है तो अहले सुन्नत को कोई जमइयत नसीब नहीं होगी, कोई जमात नसीब नहीं होगी। इसलिए दोस्तों समझो कि अहले सुन्नत अहलुस्सुन्ना वल जमा जो कहा जाता है उसका मतलब क्या है? सुन्ना का मतलब है अत-तरीक़तुल मसलूका। नबी अलैहिस्सलाम ने जिस हदीस को सुन्नत करार दे दिया, तुम्हारे लिए कानून मुकर्रर कर दिया, वो है सुन्ना। और अल जमा से क्या मुराद है? नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की जमात। बोलो, आप खत्म है, बिल्कुल खत्म है। आप जोर से कहो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। आप लोगों को पता भी कोई नहीं बात सुनने। ठीक है, बात समझो। जो कुछ बात मैं कह रहा हूं वो इश्क़ नबी की बात है। बात समझने की कोशिश करो। अभी आपकी कुर्बानी नहीं लेनी, हमने पहले तैयारी करनी। इस तरह कुर्बानियां थोड़ी करेंगे। यहां कोई ज़िबा कर रहा है आपको? मैं आपको बुनियाद बता रहा हूं, बुनियाद छोड़ते जा रहे हो। सहाबा के बारे में तुम्हारे अकीदे अगर कमजोर हो गए तो तुम्हारी जमात कभी भी नहीं बन पाएगी। इसलिए कि अहलुस्सुन्ना वल जमा, इस वल जमा का मुझे मतलब बताओ, इसका क्या मतलब है? किस जमात के लिए नाम रखा गया कि ये नबी पाक की सुन्नत वाले हैं और जमात वाले हैं? तो नबी पाक की जमात तो सहाबा की जमात है। अल जमा से कौन सी जमात मुराद है? बोलो। सहाबा वाली। फौत तो नहीं हो, चले किधर दब के बोलो कि कौन जमात मुराद है? ये है आपका तरीका। कोई भी एकेडमिक तकरीर आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, ठीक है? ये सबक है ना, ये बुनियाद है अहले सुन्नत के लिए। ए बुनियाद पे नहीं रहोगे, मैं लिख के देता हूं, मस्जिद में बैठा हो, जमात नहीं बन पाएगी। आपको पता ही कोई नहीं कि जमात है क्या। अल जमा से मुराद महबूब के सहाबा की जमात है। अगर चाहो तो मैं 110 हवाला इस पर पेश कर सकता हूं, मुल्ला अली कारी से लेकर इमाम बुखारी तक, कि अल जमा से मुराद महबूब के सहाबा की जमात। और कहो सुभान अल्लाह। आप हमें टेस्ट कर दे फिरते हो ना कि लीडर कौन ठीक रहेगा। मैं जमात को टेस्ट करता फिरता हूं कि तुम्हारे अंदर अहले सुन्नत वाली बात रह भी गई है कि कोई नहीं रह गई। हाँ, जो गंदे अंडे निकाल कर बाहर फेंकेंगे हम। याद रखो, हमें ज्यादा बंदे नहीं चाहिए, सुथरे बंदे चाहिए। गंदा अंडा बर्दाश्त नहीं है हमें। सहाबा के बारे में जिनके दिल में कोड है, गेट आउट, वो दफा हो जाए। मरकजी जमात अहले सुन्नत को उसकी जरूरत नहीं है। जोर से बोलो, जोर से बोलो।
बैठे तशरीफ रखें। अब बैठो, अब बैठो। आज ये बात मैं आपके सामने वाज़े कर दूं कि जमात का मतलब ये नहीं कि ताल्लुक आपका जमात के साथ है। और मसले चोरों से पूछो, ठीक है? चोर आ जाएं, मसले बताएं जी। हज़रत मौला अली शेर खुदा जो है वो अबू बकर सिद्दीक से अफजल हैं। मैंने कहा तुम्हें किसने बताया? क्या मेरा दिल कहता है? तेरा दिल क्या है? ये दीन इस्लाम है, ये अहले सुन्नत व जमात है। तेरा दिल क्या है? तू कौन है? क्या हकीकत है तेरी? ये अहले सुन्नत व जमात है, इसका अपना सिस्टम है, इसके मुजद्दिद हैं, इसके इमाम हैं हर दौर में। तू कौन है? तू मुजद्दिद है? तू इमाम है? तू चीज क्या है? मेरा दिल करता है, मेरा दिल करता है, मैं तेरा दिल करता है, तेरा दिल करता है। तेरा दिल क्या है? हाँ, तेरा दिल करता है, तेरा दिल करता है गडीरियां चूप, तेरा दिल करता है अमरूद खा, तेरा दिल करता है बुढ़े वारे शादियां कर। ये दिल करने की बातें। अबू बकर सिद्दीक अफजल हैं, मौला अली अफजल हैं, ये तेरे दिल की बात नहीं। ये अहले सुन्नत व जमात है, को मासी वेड़ा नहीं। मासी वेड़ा है, ये तो अहले सुन्नत है, इसका एक सिस्टम है, इसके इमाम है, इसका इल्म कलाम है, इसका अपने एक स्ट्रेंथ है, इसका अपना एक सिलसिला है। मेरा दिल करता है, मैं तेरे दिल करता है, मैं तेरे मुंह में चुहाड़ा हूं इसमें। बकवास करी जा रहे। दिल का क्या मतलब है इसके? और सुनी भाइयों, मरकजी जमात अहले सुन्नत आज आपको मौला अली शेर खुदा का फैसला सुनाएगी। ये तो इलेक्शन करवा रहे हैं, हजरत मौला अली का और हजरत अबू बकर सिद्दीक का इलेक्शन करवा रहे हैं। मैंने कहा इलेक्शन तब होता है जब कोई कैंडिडेट दो खड़े हों। हजरत मौला अली दावा करें कि हूं मैं भी अफजल, ये दावा करें, अबू बकर सिद्दीक दावा करें, इसका होता है मुकाबला। मौला अली दावा नहीं करते। मौला अली तो ये कहते हैं कि ला मा आजिदु अहदन, ला आजिदु अहदन फद्दलनी अला अबी बकर व उमर इल्ला जल्लतहु हद्दल मुफ्तरी। मैं कोई बंदा ना देखूं अहले सुन्नत व जमात में जो ये दावा करे कि मैं अबू बकर उमर से अफजल हूं। अगर किसी ने यह दावा किया तो मैं उसे मुफ्तरी बोहतान लगाने वाले की हाथ जो कुरान ने बयान की है 80 कोड़े मारूंगा। कितने कोड़े मारूंगा? फज़ाइलुस सहाबा, ये हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल की किताब इस वक्त भी मेरे पास बैग मौजूद है, उसके अंदर मौजूद है बैरूत की छपी हुई किताब। सनद के साथ ये हदीस पेश करना मेरी जिम्मेदारी है। मौला अली का फरमान है, हजरत मौला अली फरमा रहे हैं, अगर मुझे किसी ने अबू बकर उमर से अफजल कहा तो मैं उसे कितने कोड़े मारूंगा? कोड़े मौला अली मारेंगे, आपको 80 कहने में क्या तकलीफ है? यह हद इस बात की नहीं है कि हजरत अबू बकर को कोई अफजल कहे तो 80 कोड़े की
उसकी हद बनती है। हद तो कुरान से होती है, हद नुसूस से होती है, नुसूस से होती है ना, ताजीर से नहीं होती। आपको ये समझ आए, मैं उलमा को मुखातिब हूं। हद का ताल्लुक नुसूस से है, ताजीर का ताल्लुक काजी की सवाबदीद से है। नोट करो ये बात, ताजीर का ताल्लुक काजी की सवाबदीद से है, हद का ताल्लुक अल्लाह और रसूल के फरमान से है। तो ये किसकी सजा है? 80 कोड़े किसकी सजा है भाई जी? समझे नहीं, हद है ये ताजीर नहीं है। वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात सुम्मा लम यातू बिअरबाअति शुहदा फजलिदूहुम समानीना जल्दा, फजलिदूहुम समानीना जल्दा वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा। जो किसी पाक दामन पर तोहमत लगाएगा फिर उस पर 4 गवाह पेश नहीं कर पाएगा, तोहमत साबित हो जाएगी कि इसने तो तोहमत लगाई। तो सजा क्या है? ऐसे तोहमत लगाने वालों को 80 कोड़े मारो, और फिर कोई भी बकवास करें कभी भी, ऐ काजियों उनकी शहादत हमेशा के लिए मरदूद है, मकबूल नहीं है। उनकी शहादत कभी भी कबूल नहीं है। तो मौला अली जो बोहतान वाली सजा है वो उस बंदे पर लगा रहे हैं जो आपको हजरत अबू बकर से अफजल कहे। अब कोई कहे कि मौला अली से गलती हो रही है, माज़अल्लाह, गलती इसलिए नहीं हो रही कि वो अक़ज़ल उम्मा है, सबसे बड़ा उम्मत का काजी है, काजियों का काजी है। वो दलील और हो, इस्तिदलाल और हो, ये हजरत अली से तवक्को रखते हैं आप कि हुक्म उधर का हो, लगा इधर रहे हो? इसलिए कि हजरत अली के नजदीक ये बोहतान है। कोई अली को अबू बकर से अफजल कहे तो ये बोहतान है, इसलिए बोहतान की सजा उसको लगा रहे हैं। और आगे कुरान क्या कह रहा है? ला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा। ऐसे बेईमान बोहतान लगाने वालों की शहादत कभी भी कबूल नहीं होगी। मैं कहता हूं चीचा वतनी के मुसलमानों, और जिन जलीलों की शहादत भी कबूल नहीं, तुम उनको पीर बनाए हुए हो। ये कुरान शरीफ है, ये है कुरान शरीफ। 80 कोड़े मारे अली मौला उसको। इसके मुकाबले में एक हदीस ला जिसमें आपने ये कहा हो कि जो मुझे उनसे अफजल कहेगा मैं उसको जन्नत में ले जाऊंगा। पेश कर। मैं तो बता रहा हूं 80 कोड़े मारेगा, और मारेगा भी कौन? ये 2 पोटे लगाए तो खैबर का किला उड़ा देता है। वो अपने हाथ से 80 कोड़े मारे तो रहेगा कौन आगे जी? 2 पोटों से जो पूरा किला कबूस का दरवाजा उठा देता है, वो कहे 80 कोड़े। मैं कह मौला इतने कोड़े? तेरा तो एक दुर्रा को नहीं उठा सकता। उठा सकता है? एक लानती कितने बड़े हैं जो इतने दुर्रे की बात सुन के भी अभी अकड़े फिरते हैं। मैं कहा बेईमानो, मौला अली तो कैंडिडेट ही नहीं है, इनको खड़ा कर रखा है अबू बकर के मुकाबले में। वो 80 कोड़े मारते हैं, अगर कैंडिडेट होते तो कोड़े तो ना मारते, तेरे मुंह में घी शक्कर डालते। क्या आपको लगता है कि मौला अली कैंडिडेट है अफजल होने के? हदीस सुन ली ना आपने, कैंडिडेट है। तो जब कैंडिडेट ही नहीं तो मुकाबला किस बात का करा रहा है तू? वो अफजल है जी, अल्लामा इब्न अब्दुल बर कहता है वो अफजल है। मैंने कहा कौन है इब्न अब्दुल बर? कौन है वो? कौन है? पूरी उम्मत का इजमा है इस बात पर। तो इब्न अब्दुल बर को उठाए फिरता है, वो कौन है? पूरी उम्मत का इजमा है इस बात पर। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी की किताब देख, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की पूरी किताब मतलाउल कमरैन देख, इजमाए उम्मत नकल कर रहे हैं।
तहकीकात देख उलमा की। अब रास्ता क्या निकाल लिया कि उलमा की तहकीकात देखने की बजाय क्या कहते हैं, जी हम इनको मानते ही नहीं, हम उलमा को नहीं मानते, उलमा को नहीं मानते। मैंने कहा उलमा को नहीं मानते तो हम तुम्हें नहीं मानते, बस बात खत्म। अकाबिर को जो ना मानेगा, क्यों? अल बरकत मा अकाबिरिकुम, हजूर का इरशाद है कि बरकत सारी तुम्हारे बड़ों के साथ। जब तुम उनके गुस्ताख बनोगे तो तुम्हारी एक कौड़ी कीमत भी नहीं होगी अहले सुन्नत व जमात के नजदीक। इसलिए मसला खत्म। अब दूसरी बात नहीं, सुनो, मरकजी जमात अहले सुन्नत जिम्मेदारी से ये फैसला आपको सुना रही है और कुरान सुन्नत की रोशनी में सुना रही। क्या? सानी अस्नैन इज़ हुमा फिल गार, कहो सुभान, जोर से कहो सुभान, सुभान अल्लाह। सानी अस्नैन इज़ हुमा फिल गार, सारी उम्र हो गई आपको ये आयत सुनते रहते हो, इसमें सानी किसको कहते हैं जी? नहीं, इसनैन दो है ना, सानी कौन है? दूसरा, दूसरा कौन है? शायद सानी अस्नैन इज़ हुमा फिल गार। एक तरकीब इसकी ये है कि सानी अस्नैन दो में दूसरा, जबकि वो दूसरा कह रहा था पहले से ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ये तफसीर कुर्तुबी उठा के देखो, ये हाल जुलहाल की तरकीब है, ये हाल जुलहाल की ये तरकीब है। सानी अस्नैन इज़ हुमा फिल गारे इज़ यकूलो ले साहिब ही ला तहज़न, ये तरकीब है हाल जुलहाल की। इस सूरत में सानी अबू बकर सिद्दीक है, इस सूरत में हाल जुलहाल की तरकीब में सानी जनाब रसूल खुदा हैं, क्योंकि यकूलो के फाइल हैं। जो सानी है उसने कहा अपने साहिब से ला तहज़न। तवज्जो करो, सानी अस्नैन दो में से दूसरा, जबकि उस दूसरे ने कहा अपने साहिब से ला तहज़न। तफसीर कुर्तुबी उठा के देखो, ये पूरी तकरीर है उसके अंदर मौजूद। और एक तरकीब में सानी हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम है, लेकिन वो तब है कि जब सानी अस्नैन की तरकीब ये हो बेसानिस्नैन और जारा महजूफ हो जाए बाद जारा, और साने यसनैन पढ़ो मनसूब बिनज़्इल खाफिज। ये काफिया में पढ़ो, मतन मतीन में पढ़ो, जामी में पढ़ो, मनसूब बिनज़्इल खाफिज का ज़ाब्ता कि जारा भी उड़ गया, मजरूर भी नहीं रहा, एराब आया, मनसूब है बिनज़्इल खाफिज। असल लफ्ज़ है बेसानिस्नैन। जब कुफार ने उनको निकाला तो वो अपने सानी को साथ लेकर चला। ये तरकीब है। ये भी तफसीर कुर्तुबी में मौजूद है, तफसीर मज़री में भी मौजूद है। आइम्मा ने ये दोनों तफसीरें पेश की हैं। अगर हाल जुलहाल की तरकीब होगी तो सानी हुजूर होंगे और अव्वल से कह रहे हैं, तो कोई कहता है सानी हुजूर कैसे हो सकते हैं, हुजूर तो अव्वल हैं। उन्होंने कहा इसलिए नहीं कि शान अव्वल की बुलंद हो गई ना, इसलिए जो पहले गार में दाखिल हुआ उस वजह से उसको अव्वल कहा गया, दूसरे मरहले में जो दाखिल हुआ उसको सानी कहा। यह बात है। और तीसरा इसका सबूत और सुन लो, बुखारी की हदीस में मौजूद है, सही बुखारी में, बल्कि तर्जुमतुल बाब है, ये बुखारी शरीफ का तर्जुमतुल बाब है। क्या? हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कुफ़ार तो इतने करीब आ गए हैं कि अगर अपने कदमों की तरफ देखें तो भी हमें देख लेंगे वो, क्योंकि हमारे इतने करीब आके खड़े हैं। अगर उनकी नज़र पड़ गई ना नीचे तो हमें देख लेंगे। हज़रत में ला तहज़न, तुझे क्या फिक्र है, तुझे क्या फिक्र है? या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी फिक्र नहीं, मुझे आपके लिए फिक्र है। फरमाया मेरे लिए भी फिक्र न कर। क्यों?
मा जन्नो का या अबा बकरिन, ये लफ्ज़ है बुखारी के, मा जन्नो का या अबा बकरिन बि इस्नैनिल्लाहु सालिसुहुमा, क्या ख्याल है तेरा उन दो के बारे में जो गार में दो है, उनके साथ तीसरा उनका अल्लाह है। जोर से बोलो, जिनकी कोई होश मत है जोर से बोलो, जोर से। ये बुखारी शरीफ का तर्जमातुल बाब भी है और तहत तर्जमा ये मफहूम भी हदीस का नकल कर रहे हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। क्या अब आपको समझ आई बसानी हुजूर है क्यों कि सालिस अल्लाह है, हालांकि जब हुजूर के साथ हो तो अव्वल अल्लाह को होना चाहिए ना। अल्लाह सालिस कह रहे हैं हुजूर, क्यों? फरमाया पहले तू गया तू अव्वल, फिर मैं आया मैं सानी, मेरी मदद के लिए अल्लाह मेरे करीब है। क्यों कि वो अव्वल के करीब तो हो नहीं सकता, वो उम्मती है, ये रसूल है। तो रसूल को छोड़ के सालिस ही फिर बनेगा ना अल्लाह। तो जब अल्लाह रसूल के साथ अबू बकर अव्वल हो तो सहाबा की क्या जरूरत है कि कोई उससे अव्वल हो जाए। जोर से बोलो, जोर से। हम दलाइल पेश कर रहे हैं, जुब्बा पहन के नहीं आए जाली तासर मारने के लिए। हाँ, जुब्बा शुब्बा को नहीं पहना, ऐसे सादे कपड़े में। और जिस दर्जे की मैं दलील, सुनो, हो गया, अल्लाह आपको अजर दे, सुनो मेरी बात। जिस दर्जे की मैं दलील पेश कर रहा हूं ना, अब बोलना तो उस दर्जे की दलील देना, बक बक करने से बात नहीं बनेगी। इस तरह तो मौलवी आम बाशत के चुप ना शब्द बोलना, चुप तो कभी कीती ही नहीं ने, तो कोई ना कोई तो रेड लाई जैसे जी इब्ने अब्दुल बर लिखे, मैं कि इब्ने अब्दुल बर इमाम बुखारी के मुकाबले का बंदा है। मैं दलील कुरान दी पे पेश करना, हदीस बुखारी पेश कर रहे हैं। उस वक़्त बुखारी भी बकवास करेगा, है जी बुखारी ते अंजाई तो बुखारी अंजाई। मैं क्या बुखारी माड़ा आई, आके माड़ा आई। मैं क्या जा इब्ने अब्दुल बर को भी पुछ लै, बुखारी साहब दे फौत होने तो बाद 4 बारी उन्होंने कबर दी सारी मिट्टी बंदे उठा के ले गए, क्योंकि जिस मर्ज के अंदर कोई मुब्तला है, इमाम बुखारी दी कबर दी मिट्टी घर ले गया तो रब ने शिफा दे छड़ी उस। माड़े चंगे दी पहचान है दे नाल ही हो जाती है, और मोया जी दी कबर दी मिट्टी शिफा देवे वो कभी गलत हो सकता है? जिंदा पर तो इतराज कर सकते हो ना जी, मलूक की बात करता था, बादशाह से पैसे खाता था, फला से खाता था। मैं ख्याल मरो यकीस वाला नफ्स से ही, तू जिनसे खाता है हमें पता है। इमाम बुखारी का सूरत तो सर चढ़ के बोल रहा है, जिसकी कब्र की मिट्टी खा के शिफा हो वो बंदा किसी से नहीं खाता, वो जब खाए रब का खाता है या रब के रसूल का खाता। वरना जिंदगी में तो ड्रामे चल जाते हैं, मरने के बाद कैसा ड्रामा चलेगा? वो तो ड्रामा नहीं चलता कि चलता है। जैसे कहते नहीं हो कि मुमताज सही था या गलत था, इसका फैसला उसके जनाजे ने कर दिया। क्यों कि जब सब आशिकाने मुस्तफा हाजिर हो तो नतीजा निकल गया ना कि बेईमानो, जिसे तुम बुरा कहते थे, बेहतियात कहते थे, कि क्या कर दिया उसने? आशिकाने मुस्तफा ने गवाही दे दी कि जो सच्चा है आशिक उसी के साथ जाते। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से, जोर से बोलो।
एक मसला तो ये हल हो गया, और चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूं, इसके मुकाबले की कोई दलील कुरान से यह पेश करो जिस तरह हमने इबारतुन नस से मसला पेश किया है। आपने सीने से नहीं मारना, हमने मसला इबारतुन नस से पेश किया। और इस यकूल साहिब ही की तस्रीह मौजूद है। उलमा ने यह लिखा, मन अनकर सोहबत अबी बकरिन युकफर लिनकार नस्सिल कुरानी हैसो क़ाल अल्लाह ताला इस यकूल साहिब ही, जो अबू बकर को साहिब न माने रसूलुल्लाह का, वो काफिर है। क्यों कि वो कुरान की आयत का मुनकिर है। कुरान कह रहा है जिसको ले साहिब ही, सारी दुनिया का इजमा है कि वो साहिब रसूल अबू बकर सिद्दीक। ला इसके मुकाबले में ला कोई चीज। ये तफसीर कबीर से बोल रहा हूं। हम जो सुन्नी है उसको मनाने को तैयार हैं, लेकिन जो सहाबा की अजमतों से खेलता है और उनकी पगड़ियां उछालता है, कहते जी हज़रत अमीर मुआविया को ये मानते थे, हम नहीं मानते। मैंने कहा तेरी